हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या दे रखा है। यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके आधार से प्रेक्षण बिंदु की दूरी दोनों ही 10% बढ़ा दी जाए तो चोटी का उन्नयन कोण वही रहता है। क्या यह कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यानी बोल रहा है कि हमारी एक कोई मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई और आधार जो है यानी आधार के प्रेक्षण बिंदु की दोनों ही में क्या कर दिया जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए यानी बढ़ा दी जाए। तो क्या इसके उन्नयन कोण हमारा जो ये थीटा डिग्री है ये क्या बढ़ेगा या घटेगा? तो हम देखते हैं, चलिए लगाते हैं। माना ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यच मान लिए हमने, और आधार एक्स मान लिए हैं। ठीक, चलिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है, आधार होता है। तो नॉर्मली हमारा tan थीटा यानी लंब क्या है, यच है, और आधार क्या है, यक्स है। तो हमने मान लिया ये क्या है हमारा tan थीटा। ये पहला समीकरण मान लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा में चेक करते हैं कि अब बोल रहा है कि दोनों में क्या कर दिया जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो ऊंचाई बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर, ऊंचाई h बराबर 10% की वृद्धि कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, h प्लस इसमें 10% यानी h गुणे 10/100 ये परसेंटेज वृद्धि कर रहा है। तो इसको हम काटेंगे, फिर इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो h यानी 10h प्लस h डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। h बराबर न्यू h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 11 h डिवाइड बाई 100, 11 h डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, ये h1 का मान आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यानी 10% वृद्धि करने पर यहाँ पर लिखेंगे 10% वृद्धि। ठीक है, 10% वृद्धि करने पर आधार देखते हैं, आधार में भी क्या करना है, 10% की वृद्धि करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स, और इस यक्स का 10% यानी यक्स इंटू 10/100 कर देंगे। यहाँ से इसको काटेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 10x प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। यहाँ से x1, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा, हो जाएगा x1 का मान हो जाएगा। अब हम लगाते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है, 10% इंक्रीमेंट किए गए हैं ऊंचाई में, तो क्या हमारा आया है 11 h बटे 10 का होल डिवाइड बाई आधार क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर देखिए आधार क्या है, 11x और डिवाइड बाई 10 आया है। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 11h डिवाइड बाई 11x, 11 से 11 कैंसिल तो आ गया हमारा h डिवाइड बाई x। तो देखिए सेम प्रोसेस आ रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, दोनों क्या है हमारा समान है। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई x के समान है। अतः क्या हो जाएगा, यह कथन सत्य है, क्योंकि इसका उन्नयन कोण क्या है, दोनों का समान है। ठीक है, यह कथन सत्य है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री दे रखा हुआ है। ठीक है, 45 और 60 डिग्री दे रखा हुआ है, यानी हमारा ये क्या है, भवन है। भवन की ऊंचाई दे रखी 20 मीटर। ठीक है, और उनके ऊपर एक मीनार रखा गया है, मीनार संचार रखा हुआ है। तो भवन के शीर्ष से 45 डिग्री का कोण बना रहा है और मीनार के शीर्ष से क्या बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलिए अब इसको लगाते हैं, लिखते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज डी में BCD में लगाते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। लंब क्या दे रखा है, tan थीटा यानी tan 45 डिग्री
और लंब क्या दे रखा है 20 दिया हुआ है और डिवाइड सी हो जाएगा। ठीक है, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू 20 बटे डी सी। इसको इधर गुणा कर देंगे तो डी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी आधार हमारा क्या आ गया 20 मीटर आ गया, डी सी का मान क्या आ गया 20 मीटर आ गया है। दूसरा लगाते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या दिया है देखिए ए सी डिवाइड बाई डी सी। तो tan 60 का मान क्या होता है √3 इज इक्वल टू ए सी का मान क्या हो जाएगा हमारा एच प्लस 20 होगा। तो इसको ए सी को भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी और डिवाइड बाई डी सी। यहाँ पर हो जाएगा √3 इज इक्वल टू ए बी का मान हमारा एच है प्लस बी सी का मान है 20 और बटे डी सी का मान हमने अभी प्रूफ किया है तो 20 आया है। इसको इधर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20√3 इज इक्वल टू एच प्लस 20। इसको इधर लाएंगे तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 और माइनस 20। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और कॉमा ले लेंगे 20 तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। ये आ गया हमारा क्या ऊंचाई, किसकी मीनार की ऊंचाई आ गई है, मीनार संचार की ऊंचाई। ये हो गया मीनार। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है कि एक पेंडेस्टल्स के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर कोण क्या है, ये ऊपर वाला जो है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री, यानी इसका क्या दे रखा है 45 डिग्री दे रखा हुआ है। ठीक है, तो पेंडेस्टल्स की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी ये हमारा क्या है पेंडेस्टल है, बीसी पेंडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई है जो 1.6 सेंटीमीटर का है। तो मूर्ति के जो शीर्ष से बने हुए कोण है वो 60 डिग्री है और पेंडेस्टल्स के शीर्ष से जो बने हुए कोण है वो 45 डिग्री का कोण है। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में निकालते हैं, लगाते हैं यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब यहाँ पर हमारा क्या है बी सी और डिवाइड बाई आधार क्या है सी डी है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी क्या है हमारा बी सी क्या है एच है अपॉन एक्स हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा क्योंकि 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में क्या हो रहा है हमारा एक्स एच के बराबर है। तो दूसरा लगाते हैं फार्मूला यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में लगाते हैं क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है हमारा। ठीक है, लंब क्या है हमारा ए सी डिवाइड बाई सी डी होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी क्या है देखिए ये प्लस ये तो हम लिखेंगे 1.6 प्लस एच बटे सी डी का मान क्या है एक्स है। tan 60 का मान क्या होता है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच बटे एक्स हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक्स की जगह हम एच रख सकते हैं तो एच √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच हो जाएगा। इधर लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा एच √3 और माइनस एच इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। एच कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा √3 और माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। ये आ जाएगा। एच हमने कॉमन लिया था तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 आया था। अब एच बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। ये आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे इसके हर के चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। मतलब 6 √3 माइनस 1 इंटू
रूट में 3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर 3 + 1 से क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 1.6 ब्रैकेट में रूट में 3 + 1 हो जाएगा, नीचे का गुणा करेंगे तो a² - b² का फार्मूला बनेगा, तो रूट 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ h के बराबर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 + 1 अपॉन रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, h बराबर 1.6 रूट में 3 + 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 0.8 ब्रैकेट में रूट 3 + 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, मीटर ऊंचाई आ जाएगी, पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।